इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सर कल को जो यहाँ पर समझ सकते हो कि लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था साथियों, वहाँ पर जीडीएस का जिक्र किया है मेरे भाई। अब क्या क्या जिक्र किया है, कितने ज़्यादा यहाँ पर जीडीएस के लिए इन्होंने कितनी बेहतरीन कदम रखे हैं और सदन में क्या क्या चीज़ें लेके कहा है, इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि डाकघर को लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा चीज़ें कहा है। ये देख सकते हो, ये आपके सामने है। इन्होंने लोकसभा में संसद के सत्र में इन्होंने क्लियरली कहा है कि भारतीय डाक, ठीक है, भारतीय डाक विश्व का सबसे बड़ा डाक विभाग है। और हम लोगों ने पिछले 11 साल में, इन्होंने ये भी कहा है कि पिछले जो 11 साल में हम लोगों ने 10,000 प्लस नए पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्लियरली कहा है। और यहाँ पर समझ सकते हो कि जीडीएस को भी इन्होंने क्लियरली कहा है, सकते हो इन्होंने क्लियर कहा है कि ग्रामीण डाक सेवक जो कहलाए जाते हैं, भारत के सबसे बड़ी और डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी जो कहलाती है, इन्होंने क्लियरली कहा है कि डाक विभाग न ही यहाँ पर अपने डेडिकेशन और निरंतरता के साथ काम कर रही है, यहाँ तक कि दिन और रात अपने जो भी ये डाक विभाग का जो टारगेट है या बिजनेस है उसको अकेले कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो अकेले नहीं, कहीं ना कहीं वो लाखों परिवारों का इमोशंस लेके एक परिवार से लेके दूसरे परिवार तक पहुंचा रहा है। और लॉजिस्टिक खास करके तो डाक सेवा को लेकर ये बड़ी बात उन्होंने संसद में कही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया भारतीय डाक को लेकर। भारतीय डाक प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी डाक प्रणाली है। उन्होंने पोस्ट सिस्टम today is the largest postal system in the world. We have close to 2.78 lakh Grameen Dak Sevaks who day and night toil to convey not business alone, sir, but to convey emotion from one human being to the other. I would like to use this opportunity in the house to bow my head to all our लिए मेरे भाई वहाँ पर 8 पे कमीशंस को लेके या 8 घंटा ड्यूटीज़ को लेके क्यों नहीं बात की है इन्होंने, ये सबसे बड़ा सवाल होता है साथियों। क्योंकि वहाँ पर जब इन्होंने अपने पूरे डाक विभाग का इतना बड़ाई किया, जीडीएस का भी बड़ाई किया, तो आखिर इस चीज़ों को 8 पे कमीशंस को जीडीएस जो 8 पे कमीशंस के लिए अभी तक से लड़ाई लड़ रहा है कमीशंस के लिए मेरे भाई, समझ जाओ जीडीएस को एक मतलब मेरे भाई वर्षों हो गए, लेकिन पे कमीशंस में मतलब जीडीएस मतलब मेरे भाई इतना ज़्यादा रो रहा है कि आप मत पूछो मेरे भाई। टारगेट को लेके हर एक चीज़ों में मेरे भाई परेशान और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, खास करके जीडीएस सेक्शन मेरे भाई। लेकिन वहाँ पर सोचो शीतकालीन जो सत्र हुआ था लोकसभा में, कहीं ना कहीं कल उसको लेके जीडीएस सेक्शन को लेके कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठाए रहते कि डाक विभाग का जो पोजीशन है 8 घंटा ड्यूटीज़ मिलना चाहिए, डाक विभाग को आधिकारिक रूप से 8वां वेतन में शामिल करना चाहिए, है ना। तो मेरे भाई समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे संचार मंत्री जी हमारे मतलब मेरे लिए काम कर रहे हैं मेरे भाई। कहीं ना कहीं इस चीज़ों से अब क्या मेरे भाई, इस चीज़ से क्या निकलता है कि आप शीतकालीन सत्र में सिर्फ जीडीएस के सिर्फ बखान किए, इंडिया पोस्ट के पूरे अचीवमेंट्स को गाए, लेकिन वहाँ पर जीडीएस सेक्शन के 8 पे कमीशंस को क्लियरली क्लियर नहीं किया मेरे भाई। कैसा आप लोग भी बताएं मेरे भाई, क्योंकि ये देख सकते हो कल का ये प्रॉपरली है, ज्योतिरादित्य सिंधिया सर ने ये प्रॉपरली कहा है, संचार मंत्री ने क्या क्या मतलब हर एक चीज़ें कहा है कि डाक विभाग अभी आने वाले समय में क्या क्या नए स्कीम्स को लॉन्च करने जा रही है। लेकिन थोड़ा बुरा लगा कि जीडीएस का जो अभी भी सेक्शन जो 8 पे कमीशंस के लिए बेचारा प्रॉपरली तरीके से औपचारिक रूप से कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रही है, तो इसको वहाँ पर लोकसभा के शीतकालीन सत्र में अगर इस पॉइंट्स को रखे रहते तो मेरे भाई समझ सकते हो 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक के अंदर में संचार मंत्री जी के लिए और भी सम्मान और रिस्पेक्ट निकल के आता मेरे भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना ख्याल रखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना मेरे भाई। धन्यवाद।